बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 282 282वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा धर्म पर सर्वस्व न्योछावर कौन करेगा। कल से प्रश्न आ रहे हैं कि ये कौन करेगा, ये कौन करेगा। केवल और केवल ब्रह्म सृष्टियां करेंगी और माया से अकेले युद्ध कौन करेगा। धर्म पर सर्वस्व न्योछावर कौन करेगा। सुंदर सा जी, ब्रह्म सृष्टियों के अलावा तो कोई नहीं कर सकता, पर माया से अकेले युद्ध करने वाली इंद्रावती सखी भी रही हैं। आगे आगे चलेंगे, ये चौपाई बहुत जल्दी आने वाली है। थंबनेल थोड़ा आगे चल रहे हैं, हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। ये चौपाइयाँ जल्दी आएंगी और इनके बारे में जानेंगे। और रोज ये याद रखना है, आप देखिएगा अंतर ढूंढो में करेंगे। रोज कभी ये पक्षी का मुख इधर होता है, कभी उधर होता है, कभी ये पत्थर यहाँ पड़े होते हैं, कभी कहीं और, हिरन कहीं और, यदि आप ध्यान से नोटिस करें। पर हम तो नोटिस इन पे है सुंदर सा जी, फोकस हम इस पे कर चुके हैं, अब नजर कहीं और जाती ही नहीं कि पिया जी के हृदय से ये जो मेहर के सागर फूट पड़ा है, ये झरना, ये हम सब सुंदर साथ के ऊपर बरसता जा रहा है, बरसता जा रहा है, बरसता ही जाएगा। प्रणाम जी। चलते हैं स्नेहा जी की ओर। अति सुंदर वाणी गायन लेकर आए हैं। प्रणाम जी। हमारी बहुत प्रणाम प्यारी जी। स्वार्थ सेवा भावी बहुत प्यारी सखी, जैसे ही सामने आती भी हैं, फिजिकली आए या ना भी सामने आए, तब भी बहुत सारा हृदय से प्यार निकलता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज मैं श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण सेकंड प्रकरण से कुछ चौपाइयाँ गाने की कोशिश करूँगी। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। अब हुकुमे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुकुम। अब हुकुमे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुकुम। दिल मोमिन के आए के, दिल मोमिन के आए के, अर्ज कर बैठे खसम। अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुकुम। दिल मोमिन को अरस कहिया, सब अरस में न्यामत। दिल मोमिन को अरस कहिया, सब अरस में न्यामत। सो क्यों ना करे दिल बरनन, सो क्यों ना करे दिल बरनन, जाकी हक सो निस्वत। अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुकुम। दिल मोमिन के आए के, दिल मोमिन के आए के, अर्ज कर बैठे खसम। ये सुख जाने नूर जमाल, या जाने नूर अक्षर। ये सुख जाने नूर
या जाने नूर आचर, या हमरो है जान ही, या हमरो है जान ही। कहे महामत हुक्मे यूं कर, अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। दिल मोमिन के आए के, दिल मोमिन के आए के, अर्ज कर बैठे खसम। अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, लिया अपने हाथ हुक्म। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। इतनी मीठी सखी, इतना मीठा सेवा भाव, उतना मीठा स्वर, कितनी मीठी वाणी। और या तो आप जानते हो या रूहें जानती हैं। महामती जी कब से यही तो समझाने की कोशिश कर रही हैं। दुनिया वाले नहीं समझ पाएंगे इस निस्बत को। उनकी अपनी तरह की निस्बत है, हमारी अपनी तरह की निस्बत है। बहुत बहुत सुंदर। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। राम जी, मुझे पता है समय नहीं होता, जॉब भी करती हैं, पर फिर भी जरूर आते रहा करें वाणी गायन करने के प्रणाम जी। लिए। प्रणाम जी। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी चलते हैं बहुत प्यारी श्री बीतक साहब की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये वही लाल हैं जो अभी काजी के घर में भी बैठे हैं, और वही लाल हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी भी लगा दी। और बीतक साहब भी इतनी सुंदर सेवा पिया जी ने उनसे उनसे ली। और ये वही लाल हैं जो चाहते हुए भी तन नहीं छोड़ पाए। वो चाहते थे फटाफट पिया जी के पास तन छोड़ के मेरी आत्म समा जाए उनके धाम हृदय में, पर नहीं, उनको तो महामती की, उन्होंने तो समर्पित करनी थी अपनी लिखी हुई बीतक महामती जी के चरणों में। तब तक वो तन कैसे छोड़ सकते थे। ये आत्म भी अपने प्राण वल्लभ से अलगाव महसूस कर रही है, क्योंकि हमारे लिए श्री बीतक साहब का लिखना बहुत जरूरी था। नहीं तो कैसे समझते। एक एक शब्द पे मोहर हमारी लगी हुई है कि तेरे नाम पे उतरी है ये चौपाई, तेरे नाम पे लिखी गई ये चौपाई। तेरा नाम बीतक की इस बांसुरी पर भी लिखा हुआ है। तुमने ये रहनी की बांसुरी बजाई नहीं तो जागनी रास की बांसुरी कहाँ से सुनेगी सुंदर साथ जी। जब तक बीतक साहब से रहनी को अपने जीवन में उतार कर जीवन में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक ब्रह्मवाणी पढ़ते रहें, असर नहीं हो पाएगा सुंदर साथ जी। और माफक जमाने उसके, कहते हैं संसार में शरीयत का प्रभाव अधिक है। भुलावना करे उनको जो सबको, हमने ना ये थर्ड पर्सन पे छोड़ी हुई है बड़े मैंने, हमने नहीं,
मैंने ये जब भी सुनी कम से कम 20 बार तो श्री बीतक साहब सुनी होगी, अब तो काफी साल हो गए थे सुनी नहीं थी। संसार में अधिक है, हम पे नहीं है ये, ना ना। मैं तो ऐसे ही सुनती थी इनको, ये दूसरों के लिए बोला है, हम में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हमें तो धनी की पहचान है। नहीं है सुंदर साथ जी, अब पता लगा इस एक एक शब्द पे मेरा नाम लिखा था, हर गोपी का, हर ब्रह्मांगना का नाम लिखा है इस पे, कि यहाँ शरीयत का प्रभाव अधिक है जो सबको फरामोशी में भुलाए रखता है। हम चाहे कहें मारिफत का ज्ञान पढ़ते हैं, हकीकत का ज्ञान पढ़ते हैं, पर हम करते शरीयत ही हैं सुंदर साथ जी। कुछ ना कुछ शरीयत तो जरूर हो ही जाती है, पूरा मारिफत में और हकीकत में हम तो उतरे हुए नहीं है। यदि होते तो हमें आज तक दर्शन हो गए होते, हम पर भी ये प्रभाव है, इसीलिए अभी तक सामने खड़े पिया जी के चरणार विंद से लेकर मुखार विंद की शोभा हमारे हृदय में उतर नहीं पा रही है। संसार के लोग शरीयत में फंसे होने के कारण ही माया की नींद में डूबे रहते हैं। हम भी माया की नींद में डूबे हुए हैं सुंदर साथ जी। इसका मतलब हम पर भी, जिस पर शरीयत का प्रभाव अधिक होता है उस पे माया की फरामोशी होती है और वो माया की नींद में डूबा रहता है। तो यदि हम डूबे हुए हैं, हमें भी दर्शन नहीं हुए अभी तक, इसका मतलब प्रभाव तो ऐसा नहीं है माया का प्रभाव हम पर से खत्म हो चुका है, धीरे धीरे करके होता जाएगा। जिस प्रकार इस प्रोसेस में हम प्रवेश कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल प्रोसेस। समझ में आने लग गई, दुनिया वालों को तो समझ में भी नहीं आती, तारतम वाणी से पहले धीरे धीरे समझ में आने लगी, फिर कुछ कुछ बीतक साहब से रहनी में उतरने लगा, ऐसे लगा मेरा जीवन बदलने लगा। मैं हो गई होर दी होर, मैं क्या हुआ करती थी, मैं क्या होने लग गई, पर अभी भी बहुत कुछ बाकी है, चलते रहना है। जैसे वेद कहते हैं चरई वेती, चलते रहिए, रुकिए मत कि मेरा हो गया अब। यहाँ कभी नहीं होता सुंदर साथ जी, जब तक पिया सामने ना दिखाई देने लगे तब तक सांस लेने का समय नहीं है यहाँ पे, कि हाँ हमें जितना ज्ञान मिलना था मिल गया, हमने जितना बदलना था बदल गए। नॉट एट ऑल, इसका मतलब अभी बहुत कमियां बाकी हैं, तभी दर्शनों में देरी हो रही है। ये हृदय की भूमि तपी नहीं है। हमने पहले भी ये एग्जाम्पल किया था सुंदर साथ जी, अगर अंदर बर्फ पड़ी हुई है तो दर्शनों के दीदार की वर्षा हो भी जाए तो हमें आनंद थोड़ी ना आएगा, हमें आनंद नहीं आएगा। अगर बर्फ पड़ी हुई, हमारा ठंडा हुआ पड़ा है सुंदर साथ जी हृदय, बिल्कुल भी तपन नहीं है, तपिश नहीं है। विरहा की तपिश होनी बहुत जरूरी है। अपने लिए नहीं रुके हुए हैं वो दीदार देने के लिए कि पहले ऐसे ऐसे करो फिर मैं आऊंगा। हमारे आनंद को पराकाष्ठा तक ले जाने के लिए ये दीदार के पल रुके हुए हैं सुंदर साथ जी। क्योंकि कहते हैं तुम्हारा इतना जमा पड़ा है, जो हृदय जमावड़ा हुआ पड़ा है वहां पे माया का, वहां पे बरस भी जाऊं तो एक दिन में तुम पे ना तुम्हें कोई वैल्यू होगी उसकी, ना तेरे धाम हृदय में हमेशा के लिए वो झलक बनी रहेगी। तपती हुई भूमि पर जो वर्षा गिरती है तो वो सोख लेती है अपने अंदर, आपने देखा है? बहुत गर्म हो, उस पे वर्षा की बूंद पड़ी, उसने अपने अंदर संभाली, अब निकाल के दिखाओ धरती से उस बूंद को, उसने अपने हृदय में अंदर तक सोख लिया। अब लाख चाहो बाहर निकाल लो, उस बूंद को बाहर नहीं निकाल सकते हम। और बर्फ पड़ी हुई है, अगर उस पे वर्षा आएगी तो ऊपर ऊपर ही रह जाएगी, भूमि के अंदर जाएगी नहीं, उस पे तो पहले ही परत पड़ी हुई है बर्फ की, तो उसके अंदर तो वो बूंद गई नहीं, तो माया को छीनने की क्या जरूरत है। तो ऐसा दीदार पिया नहीं देंगे जो परमानेंटली अंदर ना बस जाए, जिसको हम सोख ही ना पाए सुंदर साथ जी। ये हमारे आनंद के लिए देरी हो रही है बस। जितना आगे बढ़ते जाएंगे रहनी में, उतना ही करीब
उतना ही पास उन पलों के जाते चले जाएंगे। देरी पिया की ओर से नहीं है, वो तो वर्षा क्या, वो तो सागर महासागर है, पूरा बरसा रहे हैं तारतम वाणी के माध्यम से। हमें कब महसूस होगा, जब हमारी स्थिति वैसी बनती जाएगी, यही वाणी होगी और यही हम होंगे। यही वाणी खड़ी हो जाएगी, उनका रूप उनका स्वरूप बन के सुंदर साज। यही वाणी होगी जो पहले साक्षियां ही लगेंगी, हमें पहली बार पढ़ेंगे हाँ ऐसा लिखा हुआ है बहुत सुंदर, दूसरी बार स्थिति, दूसरी बार ऐसे ही नहीं, स्थिति अंदर की वही है, दूसरी बार पढ़ भी लो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा अच्छा पारायण हो जाएगा टीके का। पर जैसे ही अपने अंदर की स्थिति बदली, वाणी के अर्थ, वो चौपाई कैसे आपको आके मिलती है ना, वो रूप ही बदल जाता है पूरा। उस पल, वो पल की सुंदरता ही बदल जाती है सुंदर साज जी। और जैसे ही स्थिति और गहरी होती गई, हृदय की धरती तपन की ओर अभी बढ़ रही है, ऐसे लगता है इसमें से साक्षात प्रकट होने शुरू हो गए हैं। यही वाणी है, वही हम है। जैसे जैसे हम बदलते जाएंगे, वाणी बदलती जाएगी सुंदर साज जी। शब्द नहीं बदलेंगे, अंदर का प्रभाव बदलता चला जाएगा। आती है ये श्रृंगार करके, आती है ये वाणी, झांझरी गुंगरी पहन के आती है ये, बहुत सुंदर है ये। ज्ञानमय स्वरूप जब श्रृंगार करके आता है ना, इतना प्यारा लगता है। और प्रेम हमारे अंदर प्रस्फुटित कर देते हैं पिया जी, वही तो अर्जित करना है हमने। और जब मिलते हैं वो ज्ञानमय स्वरूप, प्रेम भर के जब मिलता है तो इतना सुंदर होता है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो इसलिए हमने भी शरीयत में नहीं पढ़ना। मुझे एक बार दुष्यंत भैया ने कहा था, मुझे कभी नहीं भूलती वो बात, परमानेंट हो जाती है। चितवन में बैठकर भी मन अगर इधर उधर भाग रहा है, माया की चीजों में भगा पड़ा है, तो वो भी शरीयत, वो भी कर्म, चितवन भी कर्म कांड हो जाती है। पर सेवा पूजा में बैठकर यदि तीजी भौम की पड़साल पर, वहां पर लीला हो रही है पूरे भोग की, और वहां पे आसपास में ही लीला हो रही है, और हमारा मन वहां पहुंचा हुआ है, हम सुरता से कोशिश कर रहे हैं उधर पहुंचने की, तो सेवा पूजा भी कर्म कांड नहीं है। ये तो अपने अंदर की स्थिति डिसाइड करती है कि बाहर से शरीयत हो रही है या फिर हकीकत हो रही है, तरीकत हो रही है या मारिफत हो रही है सुंदर साज जी। बाहर आप फ्री बैठे हो, कोई भजन कर रहा है, पर आपके अंदर चल रहा है, तो अंदर की स्थिति डिसाइड करती है कि हम कौन सी भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति की स्टेज तक जब हम पहुंच जाते हैं ना, तो बाहर से वो अंदर से सुनता है सुंदर साज जी, वो बाहर से सुनते ही नहीं है। बाहर से इसलिए किया जाता है कि हमें अभ्यास हो जाए। जैसे कि नर्सरी के बच्चे को, छोटे बच्चे को, या थोड़ा और बड़ा होए, उसको टेबल्स कितनी बार बोलने पड़ते हैं तब जाके उसे याद होते हैं। अब हमें नहीं बोलने पड़ते, अब हम बोलेंगे तो कैसे लगेंगे। पंजाब वहां हम बोलते थे 2 एकम 2, 2 1 2, अब नहीं बोलते, अब हमें पता है, अब अंदर बस चुके हैं वो हमारे। तो बस यही स्थितियां होती हैं, पहले हमें बैठकर भजना पड़ता है, फिर सुंदर साथ जी अंदर बस चुका होता है, फिर वो भजना नहीं पड़ता, फिर वो चलता ही रहता है अंदर। और ना चलते हुए भी हमारे अंदर ऐसा कुछ बदलाव आ चुका होता है कि हमें खुद ही पता नहीं लगता कि वो है या मैं हूं, खुद ही पता नहीं लगता सुंदर साथ जी। तो माया की नींद में संसार के लोग डूबते हैं, और अगर हम भी डूबते हैं तो संसारी लोगों में और हम में कितना फर्क है, ये हम सभी, बीतक साहब आईना है सुंदर साथ जी, दर्पण दिखाती है। संसार के लोगों का नाम ले लेके हम सब के जीवों के लक्षण, ताकि हमें बुरा भी ना लगे।
इंद्रावती जी सारे धिक्कार स्वयं पे ले लेती हैं, धिक धिक सारे अपने ऊपर ले लेती हैं, जबकि वो लागू अप्लाई हम हमारे ऊपर हो रहे होते हैं। यहाँ भी संसार के लोगों का नाम, कभी वैष्णवों का नाम, कभी मुसलमानों का नाम, कभी वेद वालों का नाम, कभी इनका नाम, कभी उनका नाम ले लेके सारी बातों के टारगेट सुंदर सा जी हमारे जीव पे घटित हो रहा होता है। इतना भी दुख नहीं देना चाहते पिया जी, फूल पाखुड़ी जितना कि डायरेक्टली इनको बोल दिया तो वैसे ही थप्पड़ मार दिया महावजी भाई की तरह। वो तो खड़े थे, सुबह चले गए उनसे मिलने के लिए, रात को ही अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए, अभी उठे भी नहीं थे वो। पर हम तो ऐसे घर बैठते हैं, इतना ईगो बढ़ चुका है, इतना अहंकार बढ़ चुका है सुंदर सा जी, 400 साल में 400 गुना अहंकार हो चुका है। और कुछ तो गुना हुआ नहीं, पर अहंकार जरूर गुना हो चुका है हमारा। तारतम वाणी के बाहर निकलने से, अर्थ खुलने से झूम उठना चाहिए था हमें तो। तू झूम 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 झूम, क्यों? अरे भाई मेरे पिया की बातें बाहर निकल आई हैं। किसी को नहीं पता मैं अधिकारिणी हूं उसकी। हर एक को ये ठप्पा लगाना चाहिए था, ये मोहर लगानी चाहिए थी। हमने वाणी तो पढ़ी नहीं, पढ़ी भी तो उतारी नहीं अंदर, पर हम वो मोहरें लगा के बैठ गए। हम करें या ना करें, 12 मोमिन कौन सा किया करते थे, हम भी नहीं करेंगे। ना तो सेवा पूजा छोड़ दी सुंदर सा जी, चितवन तक हम पहुंचे नहीं, बीच में लटके हुए हैं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तब छोड़िए पुरानी पुरानी कक्षा तब छुड़वाई जाती है जब पास हो जाते हैं और नई कक्षा में चले जाते हैं, तब छोड़िए सुंदर सा जी। अगर थोड़ा थोड़ा हम उधर बढ़ रहे हैं तो तब तो छोड़िए ना, ये ना हो ना उधर के रहे ना इधर के रहे। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। कोई भी चाल नहीं चल पाता, बैठा ही रहता है अब। तो इसलिए बहुत ध्यान से, ये आईना जो दिख रहा है ना, थोड़ा सा कड़वा जरूर लगता है अपने आप को, पर दवाई जैसे ही कड़वी अंदर जाती है सारे दर्द ठीक कर देती है। और हम ये माया के विष का असर उतार देती है ये बीतक साहब, और पिया की ओर अग्रसर कर देती, आनंद ही आनंद की ओर अग्रसर कर देती है। कहते हैं जो निकाले इनों के दिल से, जिनके दिल में शरीयत की बंदगी है संसार के लोगों के, उनके दिलों से ये निकाला फरामोश होवे इनमो। ये तो फरामोश पड़े हैं, तो इनके दिल से क्या निकाला? इसलिए मैं हकीकत और मारिफत का जो ज्ञान लाया हूं, हमारी श्री मुखवाणी में सारा ज्ञान मैंने ये नोटिस किया था सुंदर साथ जी, प्रैक्टिकली नोटिस किया था कि तब मैं वाणी नहीं पढ़ती थी, पारायण भी बहुत कम किए हुए थे, पर नोटिस किया था कि चर्चाओं में या जितनी भी वाणी थोड़ी बहुत सुनी हुई थी उसमें when I fell down, अपने जीवन में बहुत गिर गई थी, पूरी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी जीवन में, तब मैंने नोटिस किया कि आई डोंट नीड हकीकत एंड मारिफत। मेरा जीव ही खड़ा नहीं हुआ इस समय। और हमारी वाणी में शरीयत से शुरू करना पड़ता है सुंदर साथ जी उस समय पे, जब स्थिति बहुत खराब हो जाती है और पता लगता है कि ये ईमान के महल तो ऐसे ही खड़े कर रखे थे, ये तो फोक थे, इनके अंदर तो कुछ था ही नहीं, तभी तो भर भरा के गिर गया ये। तब लगता है कि कौन है अब, वाणी में से समझ नहीं आ रहा, नहीं खड़ी हो पा रही मैं। हकीकत और मारिफत बहुत हाई स्टेज है, मैं उसके लायक अभी हूं ही नहीं, तो अब क्या करूं? तब जीव को खड़ा करना पड़ता है सुंदर साथ जी। और हमारी वाणी जो है वो हकीकत और मारिफत से स्टार्ट होती हैं, जहां सारे धर्म ग्रंथ खत्म होते हैं वहां से तो ये शुरू होती हैं। पर ये जीव बेचारा इतना कमजोर ढह के गिर गया था, जो समझता था स्वयं को मैं पिया की अंगना, तो अब क्यों गिरी पड़ी हो। तब पता लगा कि शरीर से शुरू करना पड़ेगा, जीव तक जाना पड़ेगा। बहुत लोगों को सुना, तब बीके शिवानी जी को भी सुना था,
बहुत को सुना था सुंदर सा जी। धीरे धीरे जीव तब खड़ा हुआ कि नहीं, माइंड में ये, तब विचारों को समझा कि मन में ऐसे विचारों को नहीं आने देना, विचार हमें बनाते हैं। फिर विचारों को ठीक करते करते ये जीव ने बनना शुरू किया। तब उसके बाद कंप्लीटली छोड़ दिया, क्योंकि अब सुनने की इच्छा ही नहीं होती थी उनको। उसके बाद बारी आती है फिर, अब ये जीव खड़ा हो चुका है। अब माया का कोई भी काम आ जाए, ऐसी कोई भी स्थिति आ जाए, जो कुएं में गिर के आया हो ना, खाई में गिर के आया हो, उसके बाद उसका डर निकल जाता है कि अब तू जो मर्जी कर ले, अब कुछ नहीं हो पाएगा। और फिर जब ये वाणी अंदर जाती है, खड़े हुए जीव के अंदर जाती है ना, तब इसका स्वाद मिलना शुरू हुआ। अच्छा ये है हमारी वाणी। तब इसकी वैल्यू पता लगी सुंदर साथ जी। तब ये जीव को ऐसा बलशाली करती जाती है सतगुरु की मेहर। और ये ब्रह्मवाणी का संगम जब देखा तो वाह राजी, ये क्या दे दिया आपने, क्या अमृत घोल दिया हमारे जीवन में। हमने तो इसकी वैल्यू बहुत ही न्यून कर रखी थी। इनको सुंदर सुंदर बागे पहनाओ, चलो आरती कर लो, किया था, सब कुछ किया था सुंदर साथ जी, पर परिस्थिति आई तो कुछ काम नहीं आया ये। उसके बाद भी परिस्थितियां आई, पर यही काम आया जो अंदर वाणी चली गई। अब नहीं कोई डिगा सकता सुंदर साथ जी। इसका अंदर जाना, अंदर जाके छूना बहुत जरूरी होता है। बाहर से करना पड़ता है, धीरे धीरे सीखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, पर नेक्स्ट स्टेज पे जाइए, कभी ईमान नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। उसके बाद दुख सुख सर पटक पटक के वापस चले जाते हैं कि इन पे असर नहीं होगा, क्योंकि वाणी का असर होने लगा है, वाणी असर दिखाने लगी है। आप कहते हैं हकीकत और मारिफत का जो ज्ञान लाया हूं ना, वो इनके दिल में डालकर शरीयत के कथनों को बाहर निकाल देता हूं मैं। जब ये गिरता है, शरीयत अंदर जाती है, नहीं तो उसके भी लायक, शरीयत के भी लायक नहीं होते सुंदर साथ जी हम। शरीयत का अंदर जाना भी आसान नहीं है, पहले उससे स्टार्ट करते हैं। भारी बाहरी सब कर रहे हैं, राज्य के पास बैठ रहे हैं, रो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, धनी से बात कर रहे हैं, पर जब हकीकत का पता लग जाता है, फिर उसके बाद वापस उसके पास जाने का दिल ही नहीं करता, ना सुनने का मन करता है उसको। फिर वाणी इतनी मीठी लगती है, और धीरे धीरे जब भेद खुलते चले जाते हैं, आंकड़ियां खुलती जाती हैं, कड़ियों से कड़ियां मिलती चली जाती हैं, कोई हीरो नहीं रहता सुंदर साथ जी, हमारे प्राणनाथ जी हीरो बन जाते हैं। फेवरेट हीरो तुम्हारा कौन सा? हम मूवीज देखते ही नहीं है, हमारे प्राणनाथ जी हैं फेवरेट हीरो, हमारे धनी श्री देवचंद्र जी हैं, हमारे लाल दास जी हैं, हमारे चिंतामणि जी हैं साइड रोल में। ये सारे कितनी प्यारी अंगनाएं हैं। हमारे भीम भाई हैं, हमारे 12 मोमिन हैं, हमारे कांजी भाई हैं, आज भी हैं सुंदर साथ जी, हमारे बड़े महाराज जी हैं, श्री राम रतन दास जी हैं, वो हैं हमारे हीरो, रियल हीरो सुंदर साथ जी, जिन्होंने माया को पछाड़ के दिखाया, अपने तन पे सब कुछ सहन करके, वो हैं हमारे रियल हीरोज, हमारे परमहंस, हमारे सतगुरु। वाणी बाहर निकाल कर लाए, आज टीके और भावार्थ कर दिए, हमारे सरकार श्री हैं, हमारे राजन स्वामी जी हमारे हैं, जवाहर दास महाराज जी हैं, जुगल दास महाराज जी, गोपाल मणि जी, बाबा दयाराम साहेब, और सारे परमहंस सुंदर साथ जी, उनको याद करना है हमें। हमें क्या लेना देना यहाँ की मूवीज में कौन, वो तो एक्टिंग कर रहे हैं, इस माया में तो ये रियल कर रहे हैं, परम धाम में देखें तो यहाँ भी एक्टिंग ही हो रही है, पर यहाँ तो रियल सिचुएशन है, इन मूवीज के सामने तो रियल ही है ना। तो इसलिए अगर बहुत सौभाग्यशाली हैं सुंदर साथ जी, अगर हकीकत और मारिफत का ये ज्ञान हमारे अंदर जा रहा है, हम सुन पा रहे हैं, हम अपने अंदर सोख रहे हैं, इसको सोख कर पा रहे हैं, इसमें स्वयं को डुबो पा रहे हैं,
बहुत सौभाग्यशाली हैं कि राज्य इस स्थिति तक तो लेकर आए कि हमें ये सुनकर समझ में आ रही है सारा संसार शरीयत और तरीकत की बंदगी में उलझा रहता है, लेकिन इससे किसी को परब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो पाता। हाँ, भक्ति का अहम अवश्य बड़ा रहता है कि हम ये करते हैं, पूरे दिन में परमात्मा इतना याद करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। यथार्थ बोध के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सुंदर सा जी। प्रैक्टिकली जब जीते हैं ना हम इन शब्दों को, तब पता लगता है कि बोध होता क्या है। जब जीवन में ऐसी सिचुएशंस आती है ना, तब पता लगता है कि हकीकत और मारिफत की राह अपनाने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है अंदर बोध होने के लिए। कुछ नहीं बनता शरीयत से, तब भी हम इसीलिए खड़ा कर रहे होते हैं जीव को, मेरे मन को खड़ा करने के लिए, बस कि वो ढह गया है एकदम जीवन में, अब वो हल्का सा खड़ा होता है तो वो प्रसन्न ना होने लग जाए यहीं की सुविधाएं देखकर। उसका लक्ष्य केवल और केवल पिया रहे, ये बोध हमारे अंदर बहुत जरूरी है, जिसको क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, जागृत बुद्धि से पहले विवेक बुद्धि आना बहुत जरूरी है। बातें तो हम निज बुद्ध की करते हैं, पर हम में दुख के समय, मैं खुद सुंदर साथ जी, मैं अपनी बात बताती हूँ आपको, बातें हम जागृत बुद्ध निज बुद्ध शब्द सुन लिए थे, बस पता थोड़ी ना था क्या होते हैं। जैसे ही लाइफ में सिचुएशन आई, विवेक बुद्धि भी खो गई। कहाँ भाई, क्यों मेरे साथ ही, क्यों ऐसा, क्यों वैसा, क्यों, वाई ऑल दिस। विवेक भी नहीं रहा सुंदर साथ जी। कहाँ निज बुद्ध की बात करते थे। बड़े बड़ी चीजें, बड़े बड़े वचन बोलने बहुत आसान है, पर अपने पे जब पड़े तब पता लगता है कि कहाँ खड़े हैं हम, कैसे गिरे, औंधे मुंह गिरे पड़े हैं हम। और जिस दिन यथार्थ बोध हो जाता है, उस दिन कोई नहीं हिला सकता आपको। अपना अपना चेक कर लीजिएगा सुंदर साथ जी, किसी का नहीं, अपनी अपनी चेकिंग, अपना अपना पर्सनल आईना बी तक साहब पकड़ाती हैं, कॉमन आईना नहीं पकड़ाती। कॉमन दर्पण हर एक उसी में देख लो आके, पर्सनलाइज्ड दर्पण दिखाती हैं। तुम खुद देखो कैसे कैसे कर रहे हो। और मैं आने को, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं तो तैयार भी नहीं हूं, मैं एक पाए पे खड़ा हूं तुम्हारे लिए, तुम देखो तो सही मेरी तरफ। इस संबंध में तारतम वाणी क्या कहती है, इश्क बंदगी अल्लाह की सो होत है हजूर, फर्ज बंदगी जाहिरी सो लिखी हक से दूर, सो लिखी हक से दूर, हक से दूर कर देती है। और मुझे अभी याद आया, हमारी प्यारी सुंदर साथ जी ने ये चौपाई आज सजा कर भेज दी है। शायद ये चौपाइयाँ हमारे पास नहीं है डेकोरेटेड, तो मैं अभी खोल रही हूँ सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा। हाँ जी, ये देखिए, अति अति सुंदर। इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। इश्क बंदगी अल्लाह की सो होत है हजूर, फर्ज बंदगी जाहिरी सो लिखी हक से दूर। श्री खुलासा प्रकरण 10 चौपाई 58। पर ब्रह्म की प्रेममयी भक्ति उनका प्रत्यक्ष दर्शन कराती है, किंतु कर्म कांड आधारित थोपी गई फर्ज बंदगी, ये फर्ज बंदगी जो हम जबरदस्ती करते हैं, चाहे हम वहां होते ही नहीं है। क्या हम भोग लगवाते हुए तीजी भोम में होते हैं? क्या हम उन लीलाओं में रमण कर रहे होते हैं? पर हम थोप रहे होते हैं कई बार कि हाँ लगवाना ही लगवाना है, बच्चों के लिए अच्छा है, पर स्वयं 1 घंटा इसमें लगाने की बजाय 5 मिनट आंखें मूंद कर दिल से उसका नाम निकल गया होता, दिल में उनके लिए पुकार निकल गई होती, तो वो 5 मिनट भारी हैं उस 1 घंटे पे। सुंदर साथ जी कहते हैं फर्ज बंदगी पर ब्रह्म से दूर करने वाली है। भावार्थ, फर्ज का अर्थ होता है कर्तव्य, वो भक्ति जो केवल नियम का पालन करने के लिए औपचारिकतावश शरीर
इंद्रियों तथा मन से की जाती है, फर्ज बंदगी कहलाती है। अति 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 सुंदर सारा कुछ हमारी वाणी में बताया गया सुंदर साथ जी। एक एक चीज मुझे तो ऐसे लगता है सांस लेना भी सिखाया गया वाणी में। मुझे सांस की प्रॉब्लम है, वाणी के पास बैठो मुझे लगता है राजी बोले तो ठीक से सांस नहीं ले रही, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। हर सांस में मैं होता तो प्रॉब्लम हो कैसे सकती थी। और जिस दिन से हर सांस में धनी की याद आती है, तब से प्रॉब्लम ही खत्म होने लग गई है सुंदर सा जी। हर चीज उनके नाम पे कर दीजिए, जब तक उसको रखना है वो रखेंगे। तो एक एक श्वास में धनी की वो छवि जरूर बसी होनी चाहिए। पहले तू, पहले आपकी लीला, पहले परम धाम, पहले मेरे धनी, फिर मेरी सांस आए। पहले तू फिर सांस, पहले तू फिर सांस। इस प्रकार का ये रिदम बंधा हुआ हो ना सुंदर साथ जी, तो एक एक श्वास यहाँ सार्थक होती चली जाएगी। कहते हैं ल्याऊं बेहतर उससे, शरीयत और तरीकत की जिन आयतों को रद्द कर दिया है, मनसूख जो आयतें, जिन आयतों को मैंने रद्द कर दिया, उनसे बेहतर हकीकत और मारिफत की आयतें कौन सी? अभी अभी बीतक साहब में भी बता रहे थे, ये आयत उसमें दी हुई है, ये बीतक साहब ने उसका वो दिया हुआ है। ऐसे ही हकीकत और मारिफत की वाणी इनसे भी बेहतर आ चुकी है। तिनका दृष्टांत देथों, मैंने सनंद ग्रंथ में अवतरित कर दी हैं। कुरान से बेहतर हकीकत और मारिफत की आयतें यानी चौपाइयां मैंने सनंद ग्रंथ में अवतरित की हैं। अब बेहतर क्यों है भाई, ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि जो भेद कुरान में दिया तो गया, पर उनके भेद तो खुल नहीं पाए। वो वैसे ढका छिपा सा इशारों इशारों संकेतों में बातें की गई, कभी कहानी दी गई उसमें, कभी उदाहरण दी गई, पर सारी की सारी बातें कुरान में बिल्कुल क्लियर दे दी गई। उससे मैं एक दृष्टांत देकर कहते समझाता हूं, चित्त देकर आप सुनना इसको। एक गाजी मानिंद, ऐसे लगता है प्राणनाथ जी समझा रहे हैं हमें सामने बैठ के, जैसे वहां समझाया करते थे उस समय भी, आज भी तरहटी से समझाते हैं सुंदर साथ जी। तो सतगुरु के हृदय में आता है और फिर वो हमें सुनने को मिलता है। और कौन कौन सी बात हमारे हृदय में चोट कर जाती है, आ वहीं से ही रहा है सारा कुछ अभी भी। एक गाजी मानिंद 7-10 तन के, शरीयत के कथनानुसार धर्म पर न्यौछावर होने वाला एक मुस्लिम 10 हिंदुओं पर, जो बहुदेववादी हिंदुओं के बराबर होता है, एक मुस्लिम उनके बराबर होता है। एक गाजी मानिंद उनके बराबर है 7-10 तन के। 3 दसों को रद्द करके किए 2 तन बराबर। एक कौन से 2 तन बराबर कर दिए? किंतु तारतम ज्ञान के प्रभाव से जब सबकी एक पर ब्रह्म पर निष्ठा हो गई, तो शरीयत की ये मान्यता रद्द हो गई, क्योंकि अब बहुदेववादी वो नहीं रहेंगे। जो जो तारतम ज्ञान का प्रभाव जिनके ऊपर, तारतम ज्ञान केवल पढ़ लिया प्रभाव नहीं हुआ, मैंने देखा है बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट सुंदर सा जी, अभी भी पूरी तरह से नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा सा होता जा रहा है। उसी में ही बिफोर एंड आफ्टर की सिचुएशन देखी है। जब प्रभाव पड़ता है तब हम कहते जरूर है राज जी आपको ही मानते हैं, राज जी आपको मेर सागर वालो विररस, ऐसे राज जी को राज जी की तरह मानना है। युगल स्वरूप को देवी देवताओं की तरह ही मान रहे हैं। पधराए हुए हैं, राजी पधराए हैं, सामने महाराज जी का स्वरूप रखा है, मांग क्या रहे हैं? माया की मांगे मांग रहे हैं। तो देवी देवता सामने होते तो भी यही मांगते। हमारी स्थिति में तो कोई फर्क नहीं है ना, हमारी स्थिति में डिफरेंस लेकर आता है। तो हमें मांगना क्या है उनसे? शुरू में तो मांगेंगे कुछ मांग अलौकिक इनसे, और उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगी।
क्योंकि फिर मांगा ही नहीं जाएगा, फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी। सुंदर साथ जी कहते हैं जब तारतम ज्ञान का प्रभाव हो जाएगा तब एक पार ब्रह्म पर सबकी निष्ठा हो गई, तो शरीयत की ये मान्यता रद्द हो गई कि एक को मानने वाला बहुदेव को मानने वाले 10 खड़े हों और एक पे, क्योंकि वो अल्लाह को मानते हैं, एक पे विश्वास लाने वाला उन 10 के बराबर होता है। और एक हिंदू तन या एक मुस्लिम तन में किसी तरह का भेद नहीं रह गया। जिन जिन पर श्री तारतम वाणी का प्रभाव होता जाएगा वो सारे बराबर होते जाएंगे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 2 तन कौन से बराबर कर दिए, सुंदर साथ जी बताएंगे। कौन से किए 2 तन बराबर, हमने पहले भी किया है ये 2 तन बराबर, ये एक चौपाई में आ चुका है ऑलरेडी। सुंदर साथ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। हाँ सुंदरता जी प्रेम प्रणाम। शेख बदल जी और क्यामुल्ला खां जो हैं वो दोनों मुस्लिम तन थे, बाकी सब 10 हिंदू तन में थे। तो राजी महाराज ने उन 10 को 2 के बराबर कर दिया। हाँ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। अच्छा, अभी सुंदर साथ जी बताएंगे ये कौन से प्रसंग में आया था कि ये 2 तन बराबर, कौन सा प्रसंग आया था? अभी फिर से 2 तन बराबर आया है। पहले हमने किस प्रसंग में किया था ये कि ये 2 तन बराबर हुए, दोनों तन? हाँ जी, अरे वाह, बहुत सुंदर। एकता जी प्रणाम जी। राम जी दीदी, जब वो भोजन की बात हुई थी ना तब उन्होंने कहा था कि ये 10 12 2 के बराबर। अति सुंदर। एकता दीदी कहते हैं मैं काम करते करते सुनती हूँ, कभी कभी शायद ना ही समझ में आता हो। ये देखिए सुंदर साथ जी, सारा अंदर जा रहा है आपके। काम करती हुई गोपियों के अंदर तो कृष्ण 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 चलता ही रहता था। तो यहाँ बीतक 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 सिंधी 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 आवाज आती है अंदर से। सुंदर साथ जी, वाणी और बीतक पुकारती है, रोम रोम से पुकारती है उनका नाम। अति अति सुंदर। जब औरंगजेब के दरबार में पहुंचे थे और सीदी पोलाद के हवाले कर दिया गया था, भोजन के बारे में पूछा गया था, भोजन तो उसने कोई और ही कराया था, यातनाओं का भोजन चेक करने के लिए पूछा गया था, तो सब ने कहा था हम तो वेजिटेरियन खाते हैं। तो 10 तन के बराबर इन 2 तनों को भी कर दिया गया था। तो अब ये 2 तन का कहाँ पे आया देखिए, 3 10 को रद्द करके किए 2 तन बराबर ए। अब इन 2 तनों का एग्जाम्पल दे रहे हैं पिया जी, बहुत ही सुंदर। कहते इसका प्रत्यक्ष प्रमाण वे 12 सुंदर साथ हैं जिन्होंने औरंगजेब से होने वाले धर्म युद्ध में एक समान वेशभूषा तथा खान पान को बनाए रखा। वेशभूषा सारी, ये देखा आपने सुंदर साथ जी, वेशभूषा सारी मुसलमानों वाली पहन ली, खान पान सारा हिंदुओं वाला कर लिया। अति अति सुंदर, मैंने कभी नोटिस नहीं किया था ये। वेशभूषा सबने 2 के बराबर पहन ली और खान पान 10 के बराबर कर दिया सारा, क्योंकि हिंदू तब वेजिटेरियन हुआ करते थे। आज तो बहुत हिंदू भी खाने लग गए हैं, जो ठीक नहीं है। बहुत सुंदर, उन्होंने वो अपनाया, उन्होंने वो अपनाया। चौपाई के 4थे चरण में स्वामी जी भावार्थ में हमेशा ही बहुत सुंदर लिखते हैं, 2 तन को बराबर करने का आशय हिंदू और मुस्लिम के बाह्य तन को हटाकर आत्म स्वरूप को देखने से है। अब बाहर के कपड़े तो बराबर किए और आत्म स्वरूप तो सबका एक होता, तो वो पहले से ही है जिनके अंदर आत्म है, पर महसूस कब होता है? जब तारतम वाणी का प्रभाव होता है। सुंदर साथ जी, इसका प्रभाव इतना सुंदर, इतना खुशबूदार, इतना कोमल, सुगंधित, सुवासित, चेतन प्रभाव होता है। सुंदर साथ जी, तारतम वाणी का अंदर चेतनता आ जाती है, जड़ जड़ सा नहीं लगता, अंदर कुछ है, अंदर महसूस होता है कि कुछ है जो बैठने नहीं देता, कुछ है समय व्यर्थ करें तो करने नहीं देता। वो है
कचोटता है अंदर से, वो है कि तू कहाँ समय खराब कर रही है, कहाँ माया की चौपाल में बैठ के हंस रही है, मैं तेरी तरफ देख रहा हूं तो मेरी तरफ देखती नहीं है अंदर, वो महसूस होता है। सुंदर साथ जी कहते हैं आत्म स्वरूप में सुंदर साथ जी 12 सुंदर साथ में 2 तन शेख बदल और कायमुल्ला मुसलमान थे, और 10 तनों के नाम कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? 2 तन तो शेख बदल जी और कायमुल्ला थे, बाकी 10 तनों के नाम कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? और किरण गर्ग दीदी, आपका हैंड हमेशा 12 मोमिनों में सबसे पहले रेज्ड होता है। सो प्राउड ऑफ यू ऑल सुंदर साथ जी, आप सब पे बहुत गर्व है। इन 12 सुंदर साथ के तो नाम लेने से ही लगता है, होने लगता है कुछ अंदर। सविता बेन प्रणाम जी। एम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, लालदास जी, चिंतामणि जी, शेख बदल जी, कायमोला जी ने भीम भाई, नागजी भाई, सोमजी भाई, खिमजी भाई, दयाराम, गंगाराम, संसल दास जी ने बनारसी भाई। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। अति 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 सुंदर। अब बताएंगी हमारी जयश्री बेन, आप बताइए 10 तन बताइएगा केवल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चिंतामणि जी और लालदास जी, फिर हमारे खेमाई भाई बुंदेलखंड से, खंभात से, और चंचल दास, दयाराम, गंगाराम, बनारसी, और सूरत से नागजी भाई और भीम जी, और शेख बदल और कायम तो जो हाँ मुस्लिम एक तन में है। बिल्कुल सही। और मुझे एक प्रसंग और भी याद आया, दीदी आपने तन की बात बताई, तो जो सूरत के 8 भाई थे और बायजूराज को जब वो नाव में वहां राजा के यहाँ बताया कि ये हमारी बहन है, वहां भी सब एक तन हो गए थे, मुझे ये याद आया जी बहुत सुंदर। तब भी उन्होंने उनके हाथ का खाना भी खा लिया था, कोई जाति पाति नहीं, कुछ नहीं। अति 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 सुंदर। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। 10 तन लालदास जी, भीम भाई जी, खिमाई भाई जी, चिंतामणि जी, चंचल दास जी, दयाराम भाई, गंगाराम भाई जी, बनारसी भाई जी, सोम जी और नाग जी हिंदू थे। बाह्य दृष्टि से देखने पे ऐसा लगता है कि दोनों मुस्लिम सुंदर साथ 10 हिंदू सुंदर साथ के बराबर हैं, किंतु यथार्थ में ऐसा नहीं है कि वो 2 और ये 10 के बराबर हो गए हैं। नहीं, ये सारे एक दूसरे के बराबर हो गए। हिंदू मुस्लिम भेदभाव वाली 10 तन की, मुस्लिम को हिंदू से 10 गुना शक्तिशाली कहने वाली मान्यता को रद्द करके, क्योंकि उन्होंने अभी बताया ना, एक मुसलमान 10 हिंदुओं के बराबर, ये थी मान्यता कि एक को, इसका भी अंदर का अर्थ क्या है, एक को मानने वाला बहुदेव को मानने वाले 10 हों तो उसके बराबर होता है। पर अब तारतम वाणी के प्रभाव से केवल और केवल श्री प्राणनाथ जी को मानने वाले, धामधनी को मानने वाले, वो तो सारे ही बराबर, कोई 1/10 की 1:10 की रेशो नहीं रही अब। तो इसीलिए ये सारे सुंदर साथ जो प्राणनाथ जी पे ईमान लेकर आए, 12 के 12 एकदम बराबर आत्म स्वरूप में स्थित सुंदर साथ जी, इस मान्यता को रद्द करके दोनों को आत्मिक दृष्टि से एक कर देना ही 2 तनों को, यानी हिंदू और मुस्लिम, वो 2 तन नहीं है अब यहाँ पे, 2 तनों को बराबर कर देना है। अति 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 सुंदर एक्सप्लेनेशन सुंदर साथ जी। मैं ल्याऊं मानिंद उनके और करूं मैं रद्द, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के मानिंद उनके अनुकूल ही मैंने। अरे वाह सुंदर साथ जी, प्रेम देखा है धनी जी का। कहते सारा मैंने रद्द करके मेरी ब्रह्म सृष्टियों को जो वेल सूटेड है, सूटेबल, बेस्ट सूटेड मेरी ब्रह्म सृष्टियों को शरीयत सूट नहीं करती। हाई लेवल है उनका, वो इस माया की है नहीं।
तो उनके मुताबिक पति होता है ना सुंदर साथ जी, बड़ा प्रेम करता है, कहीं घूमने जाना हो, तुम्हारा अब पत्नी को सपोज यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता या उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स है या कुछ भी है, बेस्ट सूटेड होटल उसके लिए जितना भी अफोर्ड कर सकता हो, बेस्ट सूटेड अकोमोडेशन और घूमने का प्लान वो बनाता है कि इसको यहाँ लेके जाऊंगा, यहाँ लेके जाऊंगा, और एनवायरनमेंट भी जो आसपास का हो। सपोज मुझे सांस में कुछ प्रॉब्लम है तो हम उन जगहों पे नहीं जाएंगे जहां ऐसी प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा हों, है ना। तो ऐसा वो करते हैं। तो सोचिए, कहते ब्रह्म सृष्टियों के अनुकूल मैंने सारा प्रबंध यहाँ पे किया, और उस प्रबंध में सबसे बड़ा प्रबंध, सबसे बेस्ट मैनेज क्या किया है राज जी ने, सबसे बेस्ट यहाँ वातावरण तारतम वाणी का बनाया है सुंदर साथ जी। हकीकत और मारिफत के ज्ञान का अवतरण हमारे अनुकूल आज मुझे समझ में आई है, और हमें इनके लायक होना पड़ेगा। मैं नहीं लायक थी, मुझे नहीं समझ में आती थी, ढह गया था जीव बेचारा। वो खड़ा होता है, अंदर जानी शुरू होती है, उसके बिना ये जाती भी नहीं है अंदर सुंदर साथ जी। ब्रह्म सृष्टियों के अनुकूल आज तक ये वाणी कभी नहीं उतरी थी। हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए बेस्ट सूटेड ज्ञान ये है सुंदर साथ जी, इसलिए आए हैं। ये सारे धर्म ग्रंथ रद्द हो चुके हैं तारतम वाणी के आने के बाद, क्योंकि भेद नहीं खुले थे उनमें। कहते कुंवारी रही फुरकान, सारे धर्म ग्रंथ कुंवारे थे, उनको ब्याहता इन्होंने बनाया आके सुंदर साथ जी, उनको सफल कर दिया। सारे धर्म ग्रंथ व्यर्थ हो जाते नहीं तो, सफल कर दिया तारतम वाणी ने आकर उनको, उनके भेद खोल दिए, नहीं तो अनसुलझे ही रह जाते, वो सुलझ ही नहीं पाते। पता नहीं क्यों लिख दिया भाई। अब चली गई गोपियां तन छोड़ के, श्रीमद् भागवत में लिखा है गोपियां तन छोड़ छोड़ के चली गई, फिर से वैसा का वैसा ब्रह्मांड। अगले दिन फिर गोपों के पास सो रही हैं, अगले दिन फिर उठ के काम कर रही हैं। कभी नहीं खुल पाता ये भेद अगर तारतम वाणी नहीं होती। ऐसे कितने और भेद होंगे। कुरान में भी हमने सुना है कितनी किस्से कहानियों में, हूद नबी, नूह नबी, कितने तूफान, हैरून फैरून, कितना कुछ लिखा हुआ है। वो कहानियां ही रह जाती, उनके असल मायने कब्रों से कैसे मुर्दे उठते हैं वो तो आज भी वेट कर रहे हैं। कब्रें खुलेंगी और उठ जाएंगे। तो ये सुंदर साथ जी क्या वाणी हमें मिल गई है, हमें वैल्यू नहीं है सुंदर साथ जी इसकी। हमें वैल्यू है यहाँ के धन की, वो कहीं व्यर्थ ना हो जाए। तारतम वाणी की क्या वैल्यू है, जिस दिन समझ में आ गई ना पूरी वैल्यू इसकी, उस दिन यही तारतम वाणी होती है, यही हम होते हैं, दिखाई वही देते हैं। जैसे जैसे मेरा अंदर बदलता जाता है वैसे वैसे तारतम वाणी के प्रति हमारी नजर बदलती जाती है, और वैसे वैसे ये तारतम वाणी आकार लेती चली जाती है सुंदर साथ जी, आकार लेती चली जाती हैं, आभूषण पहनती चली जाती हैं, श्रृंगारित होती चली जाती हैं, और इतनी सुंदर लगती हैं कि इनके पास से उठने का दिल नहीं करता। कहते हैं कबीर जी के जो बहुत मानने वाले होते हैं, या उनको गाते हैं ना जो दोहों को, उसमें कहते हैं, वो कहते ऐसे लगता है उनका दोहा इतने अंदर से पढ़ो, ऐसे लगता है वो पास में बैठे हैं, महसूस होता है उनका सानिध्य। मीरा जी के आप डूब के पढ़िए, ऐसे लगता है मैं मीरा होती जा रही हूं, मैं तेरे विरहा में मीरा होती जा रही हूं। ऐसे लगता है मेरे पास बैठ के वो मुझे मीरा बनाती जा रही हैं। तो सोचिए तारतम वाणी से
तार से तार जोड़ के पढ़ेंगे तो क्या महामती पास बैठी अपने हृदय में महसूस होंगी या नहीं होंगी? सुंदर साथ जी, श्री जी अपने हृदय में पास बैठे, अंदर बैठे, मुस्कुराते हुए महसूस होते होंगे या नहीं होते होंगे? ऐसे लगता है मैं महामती जी की ओर ही बढ़ती चली जा रही हूं और वो कह रही हैं आ। महामती की शोभा किसी और को नहीं मिल सकती सुंदर साथ जी, पर वो खींचती हैं अपनी तरफ सिंधी के थ्रू। आओ, जो मुझे मिला तुम भी लो, आओ। और लिखा है वाणी में, जो उनको मिला वो सबको मिल सकता है। बस प्राणनाथ जी की शोभा उनके लिए प्री डिसाइडेड, वेल डिजर्व्ड है सुंदर साथ जी। हम तो उनके बनाए हुए मार्ग पे चल भी पाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक कदम भी धर लें उनकी तरफ, वो खींच लेंगी अपने आप। कहते तुम कदम भी ना धरो, तुम जरा माया से पीठ भी ना दो, वो इतना प्रेम करती हैं। कहती हैं तुम माया की ओर से नजरें बंद करके तुम जरा सा घूमने की ट्राई करो, मैं खींच लूंगी तुम्हें, अपने आप आकर्षित करके पिया के दिल में बिठा दूंगी मैं तुम्हें लाके। तुम बस माया की तरफ से आंख तो बंद करके देखो एक बार, कुछ ना करो तुम। इतना आसान हमारे लिए लड़ रही हैं वो, उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं था। हमारे लिए वकील खड़ी हैं, उनके लिए वकील कोई नहीं था। और उन्होंने अपना मुकदमा कभी नहीं लड़ा सुंदर साथ जी, उन्होंने विरह किया। हमारे लिए तो खड़ी हैं वो, कितना प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी। और वो नहीं है, वो पिया ही है, बस छुपे छुपे से रहते हैं। इंद्रावती अपने विरहा के गुणगान करती हैं जब बताती हैं इसमें सखियों का विरहा अपना, वो उनका नहीं है सुंदर साथ जी। इनडायरेक्टली वो धनी का विरहा है, अपना नाम लेके बताते भी नहीं है वो कि तू मुझसे दूर है तो मेरा क्या हाल है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि हुई हो कृपया मुझे क्षमा करते जाइएगा। मैं बहुत छोटी सुंदर साथ हूँ, इसलिए आप प्रबुद्ध सुंदर साथ हैं, फिर भी इतना प्रेम और आशीष देने साथ देते हैं सुंदर साथ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम जी।